बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेफ़ इंजेक्शन। सेफ़ इंजेक्शन क्या है कि हम एक इंजेक्शन किसी भी पर्सन को लगाएंगे, किसी बच्चे को, कोई औरत हो या कोई भी इंसान हो, उसको इंजेक्ट करेंगे तो वो इंजेक्ट करने का एक तरीक़ेकार होता है, उस तरीके से हमने लगाना होता है। और जो भी हम मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं उसके मुख्तलिफ़ रूट्स होते हैं, उन रूट्स के ज़रिए हम वो इंजेक्ट करते हैं। उसकी हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशन है वो हमें पता होना चाहिए और क्या क्या फैक्टर हैं। तो इस हवाले से हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेफ़ इंजेक्शन है क्या। इंजेक्शन इज़ अ एक्ट ऑफ पुटिंग अ लिक्विड स्पेशली अ ड्रग इनटू अ पर्सन बॉडी यूजिंग अ नीडल डिलीवरिंग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि एक इंजेक्शन आपने किसी भी पर्सन में इंजेक्ट करना है, वो उस इंजेक्ट करता सिरिंज में आपने एक ड्रग यूज़ करनी है ताकि हम उस ड्रग के मुतल्लिक उसकी क्या क्या उसने कीमियाई अमल किया है, किसी भी पर्सन पर क्या उसके असरात रहे, उसको हासिल करने के लिए उसको कहते हैं हम सेफ़ इंजेक्शन। इसके मुख्तलिफ़ रूट्स हैं। इंट्रामस्कुलर, इसको हम 90 डिग्री पर यूज़ करते हैं। इंट्राडर्मल, इसको 10 से 16 डिग्री पर यूज़ करते हैं। सबकुटेनियस, इसको 45 डिग्री पर यूज़ करते हैं। इंट्रावेनस, इसको 26 डिग्री पर हम इस्तेमाल करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। अब हमारा अगला स्टेप ये है सेफ़ इंजेक्शन प्रैक्टिस। सेफ़ इंजेक्शन प्रैक्टिस क्या होती है। सेफ़ इंजेक्शन प्रैक्टिस आर द पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस and are the aimed at maintaining basic level of patient safety and provider protection of hepatitis B/C and HIV। इसका मतलब ये है कि आपने जो भी इंजेक्ट करना है उसके लिए ज़रूरी है कि आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रिकॉशन को अपनाएं ताकि आप और दूसरे जिसको आप इंजेक्ट कर रहे हैं वो भी हेपेटाइटिस B/C और दूसरे मौलिक HIV वगैरह वायरस से बच सकें। तो इसके लिए हम सेफ़ इंजेक्शन प्रैक्टिस होती है। इसके लिए मुख्तलिफ़ दौरानिया मुख्तलिफ़ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में शुरू किए जाते हैं ताकि हम तमाम अवामल को मद्देनज़र रखते हुए कोई भी इंजेक्शन है वो इंजेक्ट करें किसी भी पर्सन में ताकि बीमारी का फैलाव रुक सके और किसी में मौलिक वायरस ट्रांसफ़र ना हो सके। इससे अगला स्टेप हमारा है प्रिकॉशन ऑफ सेफ़ इंजेक्शन। यानी इंजेक्शन लगाते हुए हमें क्या क्या जहन में रखना चाहिए। रीयूज़ ऑफ सिरिंज एंड नीडल, यानी कि नीडल और सिरिंज का दोबारा इस्तेमाल ना हो। ड्यूरिंग रीकैपिंग प्रिकिंग नीडल, यानी कि आप कैप जब सिरिंज से उतारें या लगाएं तो कहीं पर नीडल आपको प्रिक ना कर जाए। रूट ऑफ इंजेक्शन नेग्लिजेंस, यानी कि आपने इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाना है तो आप उसको सबकुटेनियस ना लगा दें, इंट्राडर्मल ना लगा दें, इंट्रामस्कुलर ना लगा दें, क्योंकि इस तरह उसके दूसरे रिज़ल्ट आ सकते हैं और किसी की जान भी जा सकती है। क्वांटिटी ऑफ इंजेक्शन डाइल्यूट इंजेक्टेड, यानी कि जितनी क्वांटिटी आपको बताई गई कि इतनी इसमें मेडिसिन में आपने इंजेक्शन डाइल्यूट करना है उसको इस्तेमाल करें, उससे ज़्यादा कम ना करें। ग्लव्स और अदर प्रिकॉशन नेग्लिजेंस, यानी जब भी आपने इंजेक्शन इंजेक्ट करना है तो ग्लव्स वगैरह पहनने। ड्रग एडिक्शनर्स, और ये भी देखना है कि कोई शख्स दूसरी ड्रग्स तो नहीं ले रहा, उसका कोई रिएक्शन तो नहीं है, कोई और बीमारी तो नहीं है। इसके अलावा यूज़ द सेफ्टी बॉक्स, जिसमें हम नीडल वगैरह या सिरिंजेस को ज़ाया करते हैं उसको इस्तेमाल करें ताकि रीयूज़ हुई सिरिंज उसमें ख़त्म की जा सके, तोड़ी जा सके। यूज़ ऑटो डिस्पोजेबल सिरिंज एंड ऑटो डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो सिरिंजें एक बार लगाने के बाद खुद ब खुद डिस्पोज हो जाती हैं उस तरह की सिरिंजें यूज़ करें। डिस्ट्रॉय नीडल एंड सिरिंजेस, बाद में इन नीडल और सिरिंजेस को ज़ाया कर दें। WHO के मुताबिक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रिकॉशन के मुताबिक। फैक्ट्रीज़ में क्या है, जिनको ये इंजेक्शन हम जब लगाते हैं तो इससे कौन कौन से लोग मुतासर हो सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं उसमें। इंजेक्टर जो इंजेक्शन लगा रहा है वो भी मुतासर हो सकता है, पेशेंट मुतासर हो सकता है और जो इर्द गिर्द के पीपल हैं वो भी
मुतासर हो सकते हैं, क्योंकि वायरस किसी में भी हेपेटाइटिस बी या HIV का वायरस हुआ तो अगर आप उस सिरिंज को रीयूज़ करते हैं या गलती से प्रिक लग जाए रीकैपिंग में, तो वो आप बीमारी बचाने के बजाय बीमारी फैला रहे होंगे। तो मेरे ख्याल से आपको पिछले तमाम लेक्चर समझ आ गए होंगे। अगर इस लेक्चर की आपको थोड़ा बहुत समझ ना आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें ताकि हम नई और जदीद वीडियो बना सकें। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।